जैसे ही मार्च अप्रैल आता है, घर की शांति कम हो जाती है और प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, क्योंकि मार्च अप्रैल आते ही रिजल्ट नहीं, एक रिजल्ट का पूरा मार्केट ही एक्टिवेट हो जाता है। चारों तरफ बोर्ड के रिजल्ट्स की भरमार होती है। हर गली में स्कूल और कोचिंग के बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई देते हैं, जो दिखाते हैं कि हमारा 100% रिजल्ट है और टॉपर हमारे ही इंस्टीट्यूट से है। फोन खोलो तो पेरेंट्स के स्टेटस दिखाई देने लगते हैं, 95% अबव, प्राउड मोमेंट एंड ऑल। जैसे धीरे धीरे ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना देते हैं जहां एजुकेशन कम और मार्केटिंग ज्यादा दिखाई देने लगती है। स्कूल अपना रिजल्ट दिखाता है, कोचिंग अपना कंट्रीब्यूशन हाईलाइट करती है और पेरेंट्स अपनी खुशी शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। दूर से देखो तो सरफेस पे सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइलेंट मैसेज, एक एजेंडा चलने लगता है कि मार्क्स ही असली वैल्यू है। और फिर यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि अब बच्चा यहाँ सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वो अपने आप को कंपेयर भी कर रहा होता है। हर परसेंटेज के साथ वो खुद को मेजर कर रहा होता है, सोचता है कि 70% आया तो मैं पीछे रह गया और 90% आया तो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो ये सोचता है कि मैं इससे और बेटर कर सकता था। और ये थॉट पेरेंट्स और बच्चे दोनों का कॉमन होता है। अक्सर धीरे धीरे मार्क्स परफॉर्मेंस नहीं रहते, एक आइडेंटिटी बनते जाते हैं और यहीं से ये इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बच्चों को लगने लगता है कि यही रियलिटी है, यही सक्सेस है और यही रास्ता है। पर सच यहाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ एजुकेशन नहीं चला रहा, ये अटेंशन और फेयर पर एक बिजनेस भी चला रहा है। यहाँ टॉपर की फोटो बड़ी बड़ी लगती हैं, फेलियर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बिजनेस में वही दिखाया जाता है जो बिकता है। और यहाँ तो बिकता है एस्पिरेशन और इनसिक्योरिटी, यानी आकांक्षा और असुरक्षा। पेरेंट्स को भी लगता है कि अगर मेरे बच्चे ने यह ज्वाइन नहीं किया तो वो पीछे रह जाएगा। बच्चे को लगता है कि अगर मेरे मार्क्स कम आए तो मैं काम का नहीं रहूंगा। और इसी फेयर के बीच कोचिंग फॉर्म्स भरते चले जाते हैं, बैचेस बढ़ते चले जाते हैं और ये प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता जाता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ लीगल है, सब कुछ नॉर्मल दिखता है। पर फिर भी सवाल ये है कि क्या ये हेल्दी है? क्या सच में एजुकेशन का मतलब आज सिर्फ नंबर रह गया है, या फिर हम धीरे धीरे एक ऐसे लूप में फंसते जा रहे हैं जहां सीखना पीछे रह गया है और दिखाना आगे आ गया है? शायद प्रॉब्लम मार्क्स हैं ही नहीं, प्रॉब्लम है वो इकोसिस्टम जो हमें कहीं ना कहीं ये मानने पर मजबूर कर रहा है कि मार्क्स ही सब कुछ हैं। तो हम सभी को समझने की जरूरत है। समझो, मार्क्स को सक्सेस मत बनाओ, खुद को उससे बड़ा बनाओ। समझो, असली खेल यहाँ स्कोर का नहीं है, सोच का है। क्योंकि हर क्षमता हर इंसान में नहीं होती, लेकिन हर इंसान में एक अनोखी क्षमता जरूर होती है। बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन, बट समथिंग इज मेड फॉर एवरीवन। इस थॉट के साथ एक बार मैं यही कहूंगी कि इस रिजल्ट बिजनेस के इकोसिस्टम का हिस्सा बनने से पहले एक बार आप जरूर सोचें कि क्या हम सही कर रहे हैं। और अगर आपको मेरा ये विचार सही लगा हो और कुछ दूसरे पेरेंट्स को इसको शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत बच्चों को, बहुत पेरेंट्स को मैंने इस सिस्टम में फंस के कम आंकते हुए देखा है। धन्यवाद।